बात करेंगे सबसे पहले मौसम की। तो शहर में सुबह सवेरे सूरज के तीखे वार, कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। फ़ज़ाए आलूदगी की फहरिस्त में शहर 7वें नंबर पर आ चुका है। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 154 रिकॉर्ड किया गया है। मौसम का अहवाल मज़ीद सामिया सही से जानेंगे। सामिया, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात कर ली जाए शहर लाहौर के मौसम के हवाले से तो यही देखा जा रहा है कि सूरज की जो तीखे वार है वो सुबह सवेरे से ही जारी है। सुबह सवेरे से यही देखा जा रहा है, एक बार फिर से शहर लाहौर में सूरज ने सर उठाना शुरू कर दिया है। अगर बात कर ली जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो शहर लाहौर का कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान दिखाई दे रहा है। तो यही देखा जाएगा कि आज सारा दिन हब्स और गर्मी का जो जोर है वो इसी तरीके से बरकरार रहेगा। ताहम जो हब्स और गर्मी हमें अगस्त के शुरू में देखने में नजर आ रही थी, उस तरीके की हब्स और गर्मी जो है वो हमें अगस्त के इख्तिताम पर देखने में नजर नहीं आ रही। यही देखा जा रहा है कि बारिशों जो हालिया बारिशें हुई थी उसके बाद ये देखा जा रहा है कि हब्स और गर्मी की जो शिद्दत है उसमें हमें कहीं ना कहीं कमी ही देखने में नजर आ रही है। ताहम ये भी देखा जाता है कि अगर सुबह सवेरे से मौसम जो है वो गर्म रिकॉर्ड किया जाता है तो जैसे ही शाम होती है तो हवाएं चलने का जो सिलसिला होता है वो भी जारी हो जाता है। तो मौसम जो है वो कतरे बेहतर होने लगा है और बेहतरी की तरफ जा रहा है। यही देखा जा रहा है कि मौसम जो है वो गर्मियों से अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सर्दियों की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यही देखा जाएगा कि सितंबर के महीने में भी थोड़ी बहुत गर्मी बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद अक्टूबर में जाके जो है वो मौसम एक बार फिर से बेहतर हो जाएगा और सर्दियों का जो सिलसिला है वो जारी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो शहर लाहौर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए फिजाई आलूदगी के हवाले से तो शहर लाहौर फिजाई आलूदगी की फहरिस्त में 7वें नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है और शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 154 रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि मौसम का हाल बताने वालों का यही कहना है कि शहर लाहौर में आज 10% जो इम्कानात हैं वो बारिश बरसने के, ताहम अभी तो इस तरह के कोई इम्कानात नजर नहीं आ रहे, लेकिन यही कहा जा रहा है कि अगर हल्की बूंदाबांदी जो है उसके इम्कानात जो हैं वो जाहिर किए जा रहे हैं और अगर वो भी होगी तो देखा जाएगा कि शाम के वक्त जो है वो हल्की बूंदाबांदी के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। लेकिन अभी ताहाल यही देखा जाएगा कि मौसम जो है वो इसी तरीके से ही गर्म रिकॉर्ड किया जाएगा आज। ठीक है, बहुत शुक्रिया सामिया सईद। दूसरी जानिब ज़िले इंतज़ामिया ने महंगाई के आगे घुटने टेक दिए हैं। रोटी, दूध, दही, दालें और चावल सब कुछ महंगा कर दिया गया। अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ाकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। महंगाई के जिन ने मजीद पर फैला लिए। रोटी, दूध, दही, दालों और चावल की कीमत में इजाफा। ज़िलाई इंतजामिया ने अशिया खोरनोश की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रोटी की कीमत 15 से बढ़ाकर 18 रुपए कर दी गई। शहर भर में रोटी पहले ही 20 रुपए की फरोख्त की जा रही है। ज़राए के मुताबिक इंतजामिया ने 3 रुपए इजाफा करके खुद से दबाव कम किया है। सरकारी तौर पर दूध की कीमत 140 से बढ़ाकर 160 रुपए कर दी गई और दही की कीमत 165 से बढ़ाकर 180 रुपए किलो कर दी गई। दाल मसूर की कीमत 250 से बढ़ाकर 270 रुपए मुकर्रर कर दी गई। चावल की कीमत 10 रुपए इजाफे के बाद 310 रुपए तक जा पहुंची। नोटिफिकेशन के मुताबिक बासमती चावल का होलसेल रेट 305 रुपए और रिटेल 310 रुपए फी किलो मुकर्रर। दाल चना बारीक की कीमत होलसेल में 200 रुपए और परचून में 205 रुपए फी किलो होगी। दाल चना स्पेशल होलसेल में 210 रुपए और आम मार्केट में 215 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। दाल मसूर इम्पोर्टेड होलसेल में 265 और परचून में 270 रुपए फी किलो मुकर्रर। इसी तरह मूंग दाल छिलके वाली होलसेल में 215 और आम मार्केट में 220 रुपए किलो होगी। दाल माश धुली इम्पोर्टेड होलसेल में 500 और परचून में 510 रुपए किलो में दस्तयाब। दाल माश छिलके वाली होलसेल में 445 और आम मार्केट में 450 रुपए किलो मुकर्रर। काले चने मोटे होलसेल में 210 और रिटेल में 215 रुपए फी किलो होंगे। बारीक चने होलसेल में 195 और परचून में 200 रुपए फी किलो में फरोख्त होंगे। सफेद चने की होलसेल कीमत 315 और आम मार्केट में 320 रुपए फी किलो मुकर्रर। बेसन होलसेल में 210 और परचून में 215 रुपए में फरोख्त होगा। पानी, बोतलें, मशरूबात और दीगर कंपनियों की प्रोडक्ट्स प्रिंट शुदा कीमतों में फरोख्त की जाएंगी। शहरियों का कहना है कि महंगाई से जीना भी मुहाल हो चुका है। ऐसे हालात कर दिए हुए हैं इन्होंने। आटा जो हमारी वर्थ में था वो भी खत्म हो गया, चीनी थी वो भी हमारी वर्थ से खत्म हो गई, घी था वो भी ख़त्म कर दिया इन्होंने। हमारी वर्थ जिस चीज़ पे एक्सेस थी कि घर का खर्चा चला रहे थे वो हमारे से छीन ली है।
हर चीज़ जो है ना महंगी होती जा रही है, दालें खीर चीनी हर चीज़ तनख्वाहें उतनी की उतनी हैं और हर चीज़ जो है ना महंगी होती जा रही है। इसके लिए हमें बहुत मुश्किलात का सामना है। आटा भी महंगा हो गया है, चीनी भी महंगी हो गई है, दालें भी महंगी हो गई हैं और सब्जियों के नर्ख भी जो हैं आसमान की तरफ जा रहे हैं। क्या कहें कि मज़दूर की मजदूरी नहीं बढ़ रही, तनख्वाहें नहीं बढ़ रही, मजदूर के लिए तो जीना मुश्किल हो गया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर का कहना है कि जायद कीमतें वसूल करने वालों की शिकायत दर्ज करवाएं। सरकारी निरखनामों पर अमल न करने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुल्क में चीनी की किल्लत और आइंदा सीजन में गन्ने की पैदावार में कमी के खदशात सामने आ गए हैं। वफाकी हुकूमत ने सितंबर में चीनी इंपोर्ट करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तानी सफारतखानों को फाल कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। हर तरफ महंगाई की लहर, चीनी की कीमतें भी आसमान को छूने लगी। TCP ने ब्राजील में पाकिस्तान के कमर्शियल अताशी को 1 लाख टन चीनी इंपोर्ट के मौके तलाश करने के लिए खत लिख दिया। ब्राजील हुकूमत या निजी शोबे की जानिब से चीनी इंपोर्ट की ऑप्शन भी फौरी तलाश करने को कह दिया। TCP ने इंपोर्ट के लिए रिफाइंड चीनी के दरकार मेयार की तफसील भी खत में बता दी। पंजाब हुकूमत ने आइंदा बर्स गन्ने की काश्त में मुमकिन कमी के खदशात के पेश नजर हंगामी इकदाम शुरू कर दिए। महकमा खुराक पंजाब कम अज कम 10 लाख टन चीनी का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक नई पैदावार के साथ मिलाने की कोशिश में मसरूफ। मई में पंजाब की शुगर मिल्स के पास 27 लाख टन से ज्यादा चीनी स्टॉक्स मौजूद थे, जो कम होकर 13 लाख टन रह गए। अदालती हुक्म इम्तनाई की आड़ में लाखों टन चीनी अफगानिस्तान स्मगल कर दी गई। निगरान हुकूमत ने बकाया चीनी स्टॉक की मॉनिटरिंग सख्त कर दी। चीनी की कीमतों में इजाफे से अवाम पर 47 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला गया। चीनी की बरामदात पर पाबंदी खुशाइन, लेकिन चीनी को दरामद करना भी लम्हा फिक्रिया है। कैमरा टीम के साथ इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। पाकिस्तान के लिए निजी गंदम की इंपोर्ट का अमली आगाज हो चुका है। रूस की बंदरगाह से गंदम से लदा बहरी जहाज पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुका है। अवाम ने आटे और रोटी की कीमत कम होने की उम्मीदें लगा ली हैं। गंदम ज़खायर मुस्तहकम और आटे की कीमतें कम करने की अमली काविशें। रूस से 55,000 टन गंदम लेकर जहाज 8 सितंबर को किमाड़ी बंदरगाह पहुंचेगा। इंपोर्टर्स ने अब तक 4 लाख टन गंदम खरीदी है। निजी शोबा 9 लाख टन से ज्यादा गंदम इंपोर्ट करेगा। सेक्रेटरी फूड पंजाब मोहम्मद जमान वट्टू कहते हैं, दरामदी गंदम से मार्केट में आटा और गंदम की कीमतें मुस्तहकम होंगी। उन्होंने बताया कि एक स्मगलिंग गिरोह का सरगना पकड़ लिया गया है। करप्शन और इख्तियारात से तजावुज पर डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर्स को भी मुलाजमत से खास किया गया है। रूस से गंदम से लदा दूसरा जहाज 14 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचेगा। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। बिजली के बिलों में बेपनाह इजाफे और जालमाना टैक्सों के खिलाफ शाह आलम मार्केट में ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज बन गई। हुकूमत को मुतालबात के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। बिलों में टैक्सेस के खिलाफ शहर की ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज। शाह आलम मार्केट में ताजिरों ने हाथों में बिजली बिल पकड़कर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। अंजुमने ताजिरान लाहौर के सदर मुजाहिद मकसूद भट्ट और दीगर ताजिर रहनुमाओं ने बिजली के बिलों में टैक्सों को मुस्तरद कर दिया। बोले कि बिलों में जालिमाना इजाफे पर ताजिर बरादरी परेशान है। वजीर आजम फिलफोर नोटिस लें और बिलों में नाजायज इजाफा वापस लें। ये जो जुल्म है, ये जो आप पे और हम सारी अवाम पे जो जुल्म किया जाए बिजली के बिलों के नाम पे, इसे फिलफोर जो है इनके रेट वापस लिए जाएं। अगर इन्होंने ऐसा ना किया, हम 72 घंटे का हुकूमत को टाइम दे रहे हैं। अगर 72 घंटों में हुकूमत ने अवाम का ना सोचा तो हम अगर हड़ताल की तरफ जाना पड़ा उसमें भी ग्रेज नहीं करेंगे। ताजिरों का कहना था कि हम बिजली के बिल दें या घर की रोटी पूरी करें, महंगाई ने तो हमारी कमर तोड़ के रख दी है। इस मार्केट में 34,000 दुकान है। 34,000 में कम से कम भी 1,20,000 लोग हैं जो काम करने वाले हैं। कोई मुलाजिम है, कोई मालिक है, जो सब रोडों पे आ जाएंगे। फिर मैं देखता हूँ ये किधर भागेंगे। ये बहुत जुल्म की इंतहा करें। ताजिर बरादरी ने हुकूमत को धमकी देते हुए कहा कि अगर बिलों में इजाफा वापस ना लिया गया तो वो एहतजाज का दायरेकार वसी करके मुल्क भर में फैला देंगे, जिसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सुप्रीम कौंसिल के चेयरमैन नईम मीर ये कहते हैं कि कैपेसिटी चार्जेस का मुआहदा करने वालों ने मुल्क और आवाम के साथ ज्यादती की है। जमात इस्लामी को हड़ताल के हवाले से सोच कर जवाब देंगे। 1 सितंबर से लाहौर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज कैंप लगाएंगे। जबकि नईम मीर की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाल हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली बताएंगे। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सुप्रीम कौंसिल के चेयरमैन नईम मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि जमात इस्लामी ने 2 सितंबर की हड़ताल के हवाले से राब्ता किया है, उनको सोच कर जवाब देंगे। बिजली की कीमतों और महंगाई की वजह से सिविल नाफरमानी की तहरीक चल रही है। हमने उनकी इस हड़ताल के इकदाम को जो है वो हमने उसकी मुखालफत नहीं की, बल्कि हमने उनके इस इकदाम को सराहा है। उन्होंने अच्छा कदम उठाया है और अच्छी बात की है। लेकिन चूँकि एक सियासी जमात है, उसके सियासी नज़रियात है
تو لہٰذا ہمیں اس پر اتفاق رائے اپنے دوستوں کے بیچ میں پیدا کرنا ہے. اگر یہ کسی تاجر تنظیم کی کال ہوتی تو شاید وہ ہمارے لیے اتنا مشکل نہ ہوتا. چونکہ وہ ایک سیاسی جماعت کی کال ہے تو اس وجہ سے ہم تھوڑے سے محتاط ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اتفاق رائے پیدا کر لیں. نئی میر کا کہنا تھا ہمیں معلوم ہے کہ 1 ستمبر کو پیٹرول کی قیمت بڑھے گی. گزشتہ 4 ماہ کے دوران پی ڈی ایم کی حکومت نے مہنگائی کا طوفان برپا کیا. ظالمانہ مہنگائی نے غریب آدمی کی کمر توڑ دی ہے. بجلی چوری کرنے والے تاجروں، صنعت کاروں اور افسران کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں اور انہیں چوراہوں میں کوڑے مارے جائیں. جو ہمیں راستہ نظر آ رہا ہے بچنے بچانے کا، وہ راستہ ہمیں صرف یہی نظر آ رہا ہے کہ بجلی چوری روکیں، مفت بجلی جو ہے وہ بند ہو. سب کی ادارے جو ہیں، جو سرکاری ادارے ہیں، بر وقت اپنے بلوں کی ادائیگی کریں. اور آخری بات، جو چھوٹا کنزیومر ہے، صارف ہے، اس کا جو ٹیکس ہے وہ ختم کیا جائے. نئی میر نے شہباز شریف کو کوستے ہوئے کہا کہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچاتے بچاتے 24 کروڑ عوام کو ڈیفالٹ کرا دیا. انہوں نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر بجلی بلوں پر عائد بھاری ٹیکس ختم کیے جائیں اور سرکاری اداروں سے وصولیاں آنی ہاتھوں سے کی جائیں. ملک کے سب سے بڑے کاروباری ادارے فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس نے بجلی کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ مسترد کر دیا ہے. رپورٹ دیکھیے. ایف پی سی سی آئی کے مرکزی صدر عرفان اقبال شیخ کی ریجنل آفس میں پریس کانفرنس. بجلی کے بلوں پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پیسٹی چارجز کے نام پر 68% چارجز عوام کو برداشت کرنا پڑ رہے ہیں. بجلی کے بلوں میں بے تحاشا اضافہ کر دیا گیا جسے ایف پی سی سی آئی مسترد کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ کمرشل صارفین پر ٹیکس اور ڈیوٹیز کی بھرمار ہے. بجلی کے نرخوں میں کمی کا فوری حل یہ ہے کہ تمام پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کے آپریشنل اخراجات کو کم کیا جائے، یعنی وابڈہ ملازمین کو مفت بجلی کی فراہمی واپس لی جائے، اور جتنے بھی ہمارے آفیسز ہیں، جو گورنمنٹ کے آفیسز ہیں، جہاں پہ بجلی صبح سے لے کے شام تک ان کی ٹائم ایڈجسٹمنٹ کی جائے اور ٹرانسمیشن کے نقصانات کو فوری طور پر کم کیا جائے اور بجلی کی چوری کو فوری طور پر روکا جائے. کوارڈینیٹر ایف پی سی سی آئی محمد علی میاں نے اس موقع پر کہا کہ بجلی کے بل جس سطح پر پہنچ چکے ہیں یہ کسی کی برداشت میں نہیں. ایک سازش کے تحت پاکستان کو دلدل میں پھنسایا گیا ہے. مساجد کے بلوں پر بھی ٹیکسز عائد ہیں. عوام جو گھر میں چھوٹے چھوٹے 300 تک جو یونٹ استعمال کر رہے ہیں، مساجد کے اوپر، مدرسوں کے اوپر سب جگہ ٹیکس لگا دیا. تو یہ نظام گورنمنٹ توجہ دے. یہ ایف پی آر کی جو اپنی ذمہ داریاں ہیں، جو ٹیکس دے رہے ہیں، کوئی جواز نہیں ہے کہ ایک سیل ٹیکس، اس کے اوپر فردر ٹیکس، سپر ٹیکس، 20% ٹیکس لگا دیں گے. اس ٹیکس کے اوپر جو ہے وہ پوری طرح ہم احتجاج کرتے ہیں تو ختم ہونا چاہیے. نائب صدر لاہور چیمبر عدنان خالد بٹ اور دیگر نے کیپیسٹی چارجز اور فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ کے نام پر بھاری بل بھیجنے کا سلسلہ بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرامین ذیشان زاہد کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز. بجلی کے بلوں میں اضافے اور ٹیکسز کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا. درخواست میں بجلی کے بلوں میں ٹیکسوں کی وصولی کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے. بجلی کے بلوں میں اضافہ اور ٹیکسز لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج. درخواست شہری شیخ لطیف نے احمد عبداللہ ڈوگر ایڈوکیٹ کی وساطت سے دائر کی. درخواست میں چیئرمین وابڈا اور چیئرمین نیپرا کو فریق بنایا گیا ہے. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ بجلی کے بلوں میں مختلف نوعیت کے ٹیکسز وصول کیے جا رہے ہیں. ایف سی سرچارج، جی ایس ٹی، ٹی وی فیس، الیکٹریسٹی ڈیوٹی سمیت مختلف ٹیکس وصول کیے جا رہے ہیں. درخواست گزار کے وکیل نے نقطہ اٹھایا کہ اعلیٰ عدالتیں بجلی کے مختلف ٹیکسوں کی وصولی غیر قانونی قرار دے چکی ہیں. بجلی کے بلوں میں 1 یونٹ کے فرق پر ہزاروں روپے اضافہ کر دیا جاتا ہے. بجلی کے بلوں میں بھاری اضافے نے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی ہے. درخواست میں عدالت سے بجلی کے بلوں میں ٹیکسوں کی وصولی کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے. کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز. آپ کو بتائیں کہ پولٹری مصنوعات کی خریداری عوام کے لیے چیلنج بن گئی ہے، جبکہ برائلر گوشت کی قیمت میں 8 روپے تک اضافہ کر دیا گیا. قیمت 552 روپے کلو ہو چکی ہے. 560 روپے کلو مقرر کر دی گئی. انڈوں کی قیمت میں استحکام دیکھا جا رہا ہے. فی درجن قیمت 299 روپے مقرر ہو چکی ہے. اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ عبدالقادر موجود ہیں. کہیے گا عبدالقادر. برائلر کی قیمتیں جو ہیں گزشتہ 3 روز سے مسلسل کمی جو ہے اس میں دیکھنے کو مل رہی تھی، اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ شہریوں کی جانب سے مہنگے برائلر کی خریداری جو ہے وہ ترک کی گئی تھی. تاہم اب برائلر کی قیمتیں جو ہیں وہ ایک بار پھر بڑھا دی گئی، اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ مصنوعی قلت پیدا کر کے برائلر کی جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے اسے جو ہے وہ متاثر کیا گیا تاکہ قیمتیں جو ہیں وہ ایک بار پھر جو ہے بڑھ سکیں. 8 روپے فی کلو کا آج اضافہ کیا گیا. گزشتہ روز مرغی کے گوشت کی قیمت 552 روپے فی کلو مقرر کی گئی تھی. آج 8 روپے اضافے کے بعد 560 روپے فی کلو کی سطح پر پہنچ چکی ہے. اسی طرح زندہ برائلر کی قیمت نے
5 रुपए का इजाफा किया गया। होल सेल जिंदा ब्रायलर 359, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 373 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई। और इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि ब्रायलर की कीमतों में जब भी कमी होती है तो जो ब्रायलर माफिया उसकी कीमत जो है एक बार फिर बढ़ा देती है और मसनूई किल्लत पैदा करके मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के मैकेनिज्म को मुतासर किया जाता है ताकि कीमतें जो हैं बुलंद से बुलंद सतह पर ही रह सकें। ताहम अंडों की कीमतों में आज जो है इस्तेहकाम देखने को मिल रहा है। 299 रुपए फी दर्जन कीमत जो है सरकारी रेलिस में मुकर्रर की गई है, जो कि गुज़िश्ता रोज भी 299 रुपए फी दर्जन थी। अंडों की पेटी मार्केट में 8,850 रुपए की सतह पर पहुंच चुकी है, जबकि शहरियों को जो अंडे फरोख्त किए जा रहे हैं वो 320 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किए जा रहे हैं। और इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि इंतजामिया की जानिब से जो सरकारी नजरनामे है वहाँ पे तो अंडों की कीमतों में इस्तेहकाम जो है वो जाहिर किया जा रहा है, लेकिन मार्केट में अंडों की कीमतों में कोई इस्तेहकाम नहीं है और अंडे की कीमतें जो हैं वो जायद वसूल की जा रही हैं, क्योंकि जो सरकारी रेलिस है उसमें 299 रुपए फी दर्जन मुकर्रर की गई है, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अंडे 320 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। एक तरफ भारी बिल, दूसरी जानिब लेस्को का बिलों की एक साथ करने से साफ इनकार सामने आ चुका है। लेस्को ने घरेलू, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल तमाम सार्फिन के बिल्स की एक साथ पर पाबंदी लगा दी है। ज़राए के मुताबिक लेस्को के तमाम तवज्जो बिल अदा न करने वालों की बिजली काटने पर है। एक साथ पर पाबंदी से सार्फिन के साथ लेस्को फील्ड अफसरान भी परेशान है। अगस्त का महीना ख़त्म होने वाला है। लेस्को के 40% सार्फिन ताहाल बिल अदा न कर सके। ज़रा के मुताबिक एक साथ पर पाबंदी से कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन के कारोबार बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। ताजरों का ये कहना है कि कारोबार बंद होकर रह गए। सार्फिन ने बिल की एक साथ की सहूलत बहाल करने का मुतालबा किया है। महंगाई के हर शोबे पर वार, LTA ने सालाना और मुस्तकिल कमर्शियल फीसों की कीमत में इजाफा कर दिया है। DC रेट में इजाफा होने की वजह से कमर्शियल फीस भी 2 गुना हो चुकी है। ज़मीन के इंतकाल की फ़ीसों में इजाफे के बाद टाउन प्लानिंग की फ़ीसों में भी इजाफा कर दिया गया। LDA ने घर बनाने की मंजूरी का प्रोसेस भी महंगा कर दिया। टाउन प्लानिंग की मुख्तलिफ कमर्शियल फ़ीसों में इजाफा कर दिया गया। गवर्निंग बॉडी की मंजूरी के बाद नई फ़ीसों का इतलाक हो गया। LDA ने सालाना और मुस्तकिल कमर्शियल फ़ीसों की कीमत में भी इजाफा किया। DC रेट में इजाफा होने की वजह से कमर्शियल फीस भी दोगुना हो गई। कमर्शियल फीस में इजाफा होने की वजह से लोगों ने इमलाक कमर्शियल करवाने के लिए LDA से रुजू करना छोड़ दिया। रवां माली साल के पहले 2 माह में LDA को कमर्शलाइजेशन की सिर्फ 13 दरखास्तें मौसूल हुईं। जारी करदा गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक गुलबर्ग मेन बॉलीवुड पर कमर्शियल फीस फी मरला 22,58,000 रुपए हो गई। MM आलम रोड पर LDA की कमर्शियल फीस फी मरला 21,11,000 रुपए तक पहुंच गई। जोहर टाउन में मरकजी शाहराह पर कमर्शियल फीस 7,71,764 रुपए हो गई। गार्डन टाउन और इचरा के इलाके में कमर्शियल फीस फी मरला 8,05,000 रुपए मुकर्रर। गार्डन टाउन सिविक सेंटर में फी मरला मुस्तकिल कमर्शियल फीस 10,09,000 रुपए तक जा पहुंची। LDA के शोबा टाउन प्लानिंग और रेवेन्यू के अफसरान को नई फीसों के मुताबिक चालान जारी करने की हिदायत कर दी गई। खबर है डेंगू के हवाले से। डेंगू मच्छर पर फैलाने लगा है। डेंगू के मरीजों में इजाफा जारी है। लाहौर में डेंगू बुखार के 28 नए मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि लाहौर में इंसदाद डेंगू सरगर्मियों और मॉनिटरिंग को मजीद तेज कर दिया गया है। डेंगू मच्छर का डंग मजीद तेज, डेंगू बुखार के केसेस बढ़ने लगे। लाहौर में 24 घंटे के दौरान डेंगू के 28 नए मरीज रिपोर्ट। सूबे भर में 67 नए मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। सेक्रेटरी सेहत पंजाब अली जान के मुताबिक पंजाब भर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 61 मरीज ज़ेर इलाज हैं। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 36 मरीज दाखिल हैं। शहर में इंसदाद डेंगू सरगर्मियाँ और मॉनिटरिंग भी तेज। 24 घंटे में 1021 मकामात से लार्वा बरामद हुआ। 9,359 मकामात पर डेंगू स्प्रे किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स ने लाहौर में मुख्तलिफ इलाकों के अचानक दौरे भी किए। गमलों, रूम कूलर्स और घरों से डेंगू लार्वा बरामद होने पर वार्निंग जारी की गई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफे हैदर ने अफसरान और टीमों को डेंगू सरगर्मियों का सरप्राइज जायजा लेने का हुक्म भी जारी कर दिया। बारिशों के साथ गर्म मरतूब मौसम ने डेंगू के लिए इंतहाई साजगार माहौल पैदा कर दिया। डेंगू के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा जारी है। हमारे मुल्क में 2011 में डेंगू पूरी शिद्दत के साथ सामने आया। तब इस मर्ज से 270 अमवात रिकॉर्ड की गईं। सूरत हाल के पेश नज़र तब के वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने 90 रोज़ की खुसूसी इंसदाद डेंगू मुहिम चलाई, जिसके मुस्बत नताइज भी सामने आए। उसके बाद 2019 और 2021 में भी डेंगू के फैलाव में काफ़ी शिद्दत देखने में आई। हिस्ट्री ये है कि जिस कंट्री के अंदर भी ये डिजीज़ स्पोर्ट हुई है वहाँ से रेडिकेट नहीं हुई, लेकिन कम ज़रूर हो जाती है, बहुत हद तक लो लेवल पे भी हो जाती है। इसका चूँकि ये डिज़ीज़ डायरेक्टली रिलेटेड है मॉस्कीटो के साथ,
ख़ास किस्म کے مچھر ہیں ایڈیز ماسکیٹو جو اس کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں, اور ان مچھروں کی ہیبٹ اس قسم کی ہے, بریڈنگ ہیبٹ اس قسم کی ہے کہ اس کو ہم 100% ایریڈیکیٹ کر نہیں سکتے. اب کے ایک مرتبہ پھر ڈینگی کے پھیلاؤ میں تیز رفتار اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے, کیونکہ بارشوں کے باعث جگہ جگہ کھڑے ہونے والے بارش کے پانی کے ساتھ گرم مرطوب موسم ڈینگی افزائش کے لیے مثالی ماحول فراہم کرتا ہے. لاہور میں اب تک ڈینگی کے کنفرم مریضوں کی تعداد 350 سے تجاوز کر چکی ہے, جس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. سارے ہاٹ سپاٹ جو پوٹینشیل بریڈنگ سائٹس ہیں وہ ہر ہفتے ان کو چیک کیا جاتا ہے اور ان کو اپلوڈ کیا جاتا ہے, ریئل ٹائم وہ ڈیٹا ہمارے پاس آتا ہے. جہاں سے ہمیں لاروا ملتا ہے وہاں پہ اس کی ہم لاروی سائڈنگ کرتے ہیں کیمیکلی اور میکینیکلی, اور جہاں پہ ہمیں کوئی ڈینگی کا کیس آتا ہے تو 49 گھروں کے اندر ہم سپرے کر, ٹائم پہ کیس ریسپانس ہو رہا ہے اور ٹائم پہ ان کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. بلا شبہ اس موذی مرض کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حکومتی اور عوامی تعاون اشد ضروری ہے. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ ڈینگی نے جہاں بھی ایک مرتبہ اپنے قدم جما لیے تو پھر اس کے قدم وہاں سے اکھاڑ کوئی نہیں سکا. ایک تو ہمیں اس کے ساتھ جینے کی عادت ڈالنا ہوگی, اور دوسرے ان احتیاطی تدابیر سے آگاہی اشد ضروری ہے جن پر عمل کر کے ہم اس کی شدت کو کسی حد تک کم کر سکتے ہیں. کیمرامین نعمان اجاز کے ساتھ سہیل قیصر, لاہور نیوز. نیشنل فوڈ سیکیورٹی کا ویژن لائف سٹاک کے لیے پاکستان کے پہلے ڈیزیز فری کمپارٹمنٹ کا قیام کر دیا گیا. نگران صوبائی وزیر ابراہیم مراد یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہدف دنیا بھر میں حلال گوشت کی 2000 ارب ڈالر کی مارکیٹ اور ڈیری پروڈکشن کی برآمدات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. ابراہیم مراد کا کہنا ہے کہ بیماریوں سے پاک علاقے کے قیام کے لیے پنجاب میں نگران کابینہ کی منظوری تاریخی اور احسن اقدام ہے. ڈیزیز فری ایریا کے ارد گرد 5 کلومیٹر کے علاقے میں حفاظتی ٹیکوں کے ذریعے 20,000 جانوروں کو بیماریوں سے پاک کیا جا چکا ہے. پاکستان کی ڈیری اور لائف سٹاک برآمدات کی پوٹینشیل مارکیٹ بین الاقوامی سطح پر 15 ارب ڈالرز کی ہے. حلال برآمدات میں اضافے کی طرف ڈیزیز فری ایریا کا قیام قابل ستائش ہے. محکمہ صحت نے کارڈک ہسپتالوں کے لیے سٹنٹ خریداری کے ریٹ فائنل کر لیے ہیں. 2 ارب 65 کروڑ روپے مالیت کے سٹنٹ خریدے جائیں گے. ذرائع کے مطابق 10 کارڈک انسٹیٹیوٹ کے لیے 54,600 سٹنٹ خریدے جائیں گے. پی آئی سی کے لیے 15,000, راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے لیے 6,000, جبکہ دیگر ہسپتالوں کے لیے بھی سٹنٹس خریدے جائیں گے. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ شہر کی کثیر الملجنہ عمارتوں پر شجرکاری اور سولر پینل لگانے کا پلان بنا لیا گیا ہے. شہر میں روف ٹاپ گارڈننگ سے متعلق بڑا حکم نامہ جاری کر دیا گیا. پبلک نوٹس کے ذریعے روف ٹاپ گارڈننگ کے لیے تمام پلازوں کو انتباہ جاری کر دیا گیا ہے. ایل ڈی اے کی جانب سے رواں ہفتے چیف سیکرٹری پنجاب کو روف ٹاپ گارڈننگ کی رپورٹ پیش کی جائے گی. ایل ڈی اے کی جانب سے شہر کی کثیر المنزلہ عمارتوں کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں, جبکہ چھت پر سولر پینلز اور شجرکاری نہ کرنے پر پلازوں کو سربہ مہر کیا جائے گا. نوٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ کے احکام پر عمل نہ کرنے والوں کے یوٹیلیٹی کنیکشنز منقطع کیے جائیں گے. کمیشن لاہور محمد علی رنداوا کی زیر صدارت شہری سہولیات کی فراہمی کے لیے سمارٹ لاہور برائے اجلاس ہوا ہے, جبکہ پی آئی ٹی بی نے بریفنگ بھی دی ہے. کمیشن لاہور محمد علی رنداوا کا یہ کہنا ہے کہ سمارٹ لاہور کا بنیادی مقصد شہریوں کی شکایات اور سہولیات فراہمی کے لیے شیڈولڈ رد عمل دینا ہے. سمارٹ لاہور میں شہریوں کی شمولیت کے لیے بنیادی شہری سہولت کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا. شہری اپنی شکایت اپلوڈ کرے, محکمہ فوری رد عمل دے, اور اس پر ہم پہلے ہی کام شروع کر چکے ہیں. ایل ڈی اے کا ایکسچینج کنٹرول کوریڈور فیسلٹی نیازی انٹرچینج سے بابو سابو شروع کرنے کا فیصلہ کیا. منصوبے کے لیے 10 ارب 84 کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا. بابو سابو انٹرچینج سے نیازی انٹرچینج تک 7.3 کلومیٹر کوریڈور بنایا جائے گا. شہر کے اہم داخلی راستے بابو سابو پر ٹریفک کے مسائل. ایل ڈی اے کا ٹریفک روانی میں بہتری لانے کے لیے اپنی نوعیت کا منفرد منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ. ایکسیس کنٹرول کوریڈور فیسلٹی نیازی انٹرچینج سے بابو سابو بنایا جائے گا. ایل ڈی اے نے پری کوالیفیکیشن کے لیے کوالیفائڈ فرموں سے اظہار دلچسپی طلب کر لیے. منصوبے کے لیے 10 ارب 84 کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا. سیوریج سسٹم کی بہتری کے لیے 38 کروڑ 97 لاکھ روپے کا تخمینہ لگایا گیا. پیدل چلنے والوں اور ٹریفک کے لیے بند روڈ پر سب ویز بھی تعمیر کیے جائیں گے. پی سی 1 کے مطابق بابو سابو انٹرچینج سے نیازی انٹرچینج تک 7.3 کلومیٹر کوریڈور بنایا جائے گا. ٹریفک روانی کی بہتری کے لیے 4 لین ڈیول کیریج وے تعمیر کیا جائے گا. سڑک کے دونوں طرف میں پیدل چلنے والوں کی سہولت کے لیے ایڈ گریڈ ورک کیا جائے گا. موجودہ صورتحال میں سڑک کی تعمیر نہ ہونے سے روزانہ گزرنے والی 1,32,145 گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو مشکلات کا سامنا ہے.
इलेक्शन कमीशन की इजाज़त के बाद शहर में गली मोहल्लों को लश पश बनाने का प्लान बना लिया गया। 3 इंतखाबी हलकों में 15 मकामात पर मरम्मत और बहाली का काम किया जाएगा। LDA ने शहर में 15 मकामात पर मरम्मत बहाली का काम शुरू करने का फैसला कर लिया। मुख्तलिफ स्कीमों के लिए 55 करोड़ रुपये का तखमीना लगाया गया। NA 131, NA 125 और PP 152 की गलियों में तामीराती काम किए जाएंगे। चौहान रोड और मुलक्का गलियों में तरक्याती काम होंगे। NA 125 की गलियों में 3 करोड़ 34 लाख रुपए से PCC का काम किया जाएगा। गुलशन रावी और F ब्लॉक रुस्तम पार्क की गलियों में इस पार्क का काम 2 करोड़ 45 लाख रुपए से होगा, जबकि शालीमार कॉलोनी बाबू साबू की गलियों में तामीराती काम 2 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से होगा। स्मोक पर काबू पाने के इक़दामात LWMC ने रवा महीने कूड़े को आग लगाने के जुर्म में 78 चालान किए हैं। तफसीलात के मुताबिक CEO बाबिसाबुद्दीन का यह कहना है कि रवा महीने कूड़े को आग लगाने पर 42 FIR दर्ज करवाई गई हैं। 1 अगस्त से अब तक कूड़े को आग लगाने पर 2,70,000 रुपये जुर्माने भी किए गए हैं। स्मोक से बचाव के लिए रोज़ाना 950 किलोमीटर लंबी रोड्स की क्लीन स्वीपिंग भी की गई है। 100 किलोमीटर से ज़ायद सड़कों की वाशिंग यकीनी बनाई जा रही है। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ पर सानहा 9 मई के मुकदमात का ये मामला है। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तफ्तीश के लिए अटक जेल पहुंची। दौरान तफ्तीश खुफिया ऑडियो रिकॉर्डिंग को फ्रांसिक लैब भिजवा दिया गया है। चेयरमैन PTI ने अपने वकला के बगैर JIT को बयान कलमबंद करवाया है। सानिया 9 मई के हवाले से दर्ज मुकदमात में अटक जेल में ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने दौरान तफ्तीश चेयरमैन PTI के बयानात की रिकॉर्डिंग फ्रांसिक लैब भिजवा दी। पुलिस राय के मुताबिक फ्रांसिक लैब से तस्दीक होने के बाद ऑडियो बयान को बतौर सबूत रखा जाएगा। चेयरमैन PTI ने अपने वकला के बगैर JIT को बयान कलमबंद करवाया। पुलिस राय का कहना है कि चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ ने इस मरतबा पुलिस अफसरान को धमकी नहीं दी। जेल में एहतियाती तदाबीर के बायस शेव नहीं कर रहे, उनकी दाढ़ी बड़ी हुई है, सुबह लेट उठते हैं, जेल में ज्यादा वक्त वर्जिश और मुतालिया में गुजरता है। JIT ने चेयरमैन PTI का दूसरी मरतबा बयान कलमबंद किया है। मुजाहिर लतीफ, लाहौर न्यूज़। माहिर कानून बैरिस्टर उसामा मलिक को डायरेक्टर ऑफ लीगल एजुकेशन पाकिस्तान बार कौंसिल तैनात कर दिया गया है। पाकिस्तान बार कौंसिल के अहदेदारों की मंजूरी के बाद उसामा मलिक की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक बैरिस्टर उसामा मलिक को डायरेक्टर जबकि डायरेक्टोरेट ऑफ लीगल एजुकेशन पाकिस्तान बार कौंसिल तैनात किया गया। वकला और बार एसोसिएशन की जानिब से बैरिस्टर उसामा मलिक को मुबारकबाद के पैगामात भिजवाए गए हैं।